वेलकम टू लोन एकेडमी। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त इरफान सर। आज हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, और इसका आज लेक्चर नंबर 1 होगा और पूरा एनकाउंटर करेंगे, पूरा डिटेलिंग के साथ पढ़ाएंगे। तो स्टे विथ मी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन पर आते हैं। फ्रैक्शन क्या है, उसके बाद डेसिमल पर आते हैं। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से फील कराऊंगा ये फ्रैक्शन क्या है और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरीके से लिखा जाता है और क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। डेसिमल क्या है, डेसिमल के रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको कैसे फील हम करेंगे और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके साथ ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो पूरा मैं आपको आज बताऊंगा। तो स्टे विथ मी। तो फ्रैक्शन, सबसे पहले हम जाते हैं व्हाट इज सर, ये फ्रैक्शन क्या भला है सर। फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज नथिंग, इट इज द पार्ट ऑफ द होल। फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ द होल, यानी होल का एक हिस्सा। होल का एक हिस्सा को हम फ्रैक्शन कहते हैं। सर होल का एक हिस्सा, सर जरा एग्जांपल दीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक सेब है, सिंपल सेब मुझे पसंद है, और हमने इसके 10 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? 10 पार्ट्स, 10 हिस्से किए हमने सर इसके, और मैंने इसमें से एक पीस यानी एक हिस्सा खाया। तो अब बताइए कि कितना फ्रैक्शन मैंने इस सेब का खाया। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन। मेरे पास एक सेब था, मैंने इसके 10 हिस्से किए और मैंने इसका एक जो पार्ट है वो खाया। और अब सवाल है कि कितना फ्रैक्शन मैंने खाया। अब यहां पर फ्रैक्शन की नीड आपको पड़ेगी। मैं आपको पहले बता रहा हूं ये नीड, क्योंकि यहां पर हमने 10 हिस्से किए और एक हिस्सा मैंने खाया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितना आपने खाया, कितना कितना खाया, वो हम फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं। सपोज एक और एग्जांपल मैं देता हूं। इंडिया की टोटल कितनी पॉपुलेशन है, आपको पता ही होगा। इंडिया की तो माशाल्लाह दूसरे नंबर पर वर्ल्ड में पॉपुलेशन है। हो सकता है चाइना को भी उसने पीछे छोड़ दिया होगा। आई फील इट, जब नेक्स्ट सेंसस आएगी। खैर, इंडिया की प्रेजेंट पॉपुलेशन है 150 करोड़ के आसपास, और जेएंडके की कितनी पॉपुलेशन है सर? 2.5 करोड़ के आसपास। 2.2 था करोड़ कुछ, अब 2.5 करोड़ के आसपास हम रखेंगे नट में। तो 2.5 करोड़ जेएंडके की पॉपुलेशन है और इंडिया की 150 करोड़ पॉपुलेशन है। तो जेएंडके की पॉपुलेशन इट इज द फ्रैक्शन ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन। जे की जो पॉपुलेशन है इट इज द फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? इंडिया टोटल पॉपुलेशन। को यहां पर भी, या किसी स्टेट की भी पॉपुलेशन अगर लेंगे हम, वो एक फ्रैक्शन डिनोट करता है टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का। तो यहां पर भी फ्रैक्शन की नीड आ गई। यहां पर अगर पॉपुलेशन आपको डिनोट करना है, डिफाइन करना है, रिप्रेजेंट करना है, मेजर करना है, तो आपको फ्रैक्शन की नीड पड़ेगी विथ रेस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपने लंच किया, लंच में आपने कुछ खाया, कुछ फूड खाया, तो उसके थ्रू आपको एनर्जी मिली। किस फॉर्म में? आपको उस फूड से कार्ब्स भी मिले सर, प्रोटीन भी मिला सर, फैट भी मिला सर, मिनरल भी मिला सर, विटामिन भी मिला। तो अब मेरा क्वेश्चन है, कितना फैट आपने खाया आपने, या उस फैट के फॉर्म में कितनी एनर्जी आपके बॉडी को मिली। तो कितना आपने फैट लिया या कितनी फैट के फॉर्म में आपने एनर्जी ली, वो आपको फ्रैक्शन में डिफाइन करना है, डिनोट करना है। तो यहां पर भी फ्रैक्शन की नीड पड़ गई। तो फ्रैक्शन जो है ना, ये एवरीडे लाइफ में आपको दिखाई देगा। तो फ्रैक्शन को इग्नोर करना ये बड़ी एरोगेंस है। तो ये मैंने फ्रैक्शन, और इसके ऊपर क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, जेके एसएसबी, जेके पीएससी, स्टेट लेवल क्वेश्चन बैंक में हर जगह पूछे जाते हैं, रेलवे में भी। तो ये एक एग्जांपल थी। मैं लिखता हूं यहां पर डेफिनेशन, पार्ट ऑफ द होल, सिंपल अल्फाज में ना, सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास, वही मेरा फंडा है इरफान का। पार्ट ऑफ द होल बहुत आला। अब पार्ट ऑफ द होल ये मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया, इसकी फील कैसे हम लेंगे। अब फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब लिखेंगे कैसे मैथ में रिप्रेजेंट। मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ, स्पेलिंग में हमेशा भूल जाता हूँ कितनी भी कोशिश कर लूँ। इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं P/Q फॉर्म में फ्रैक्शन को सर।
फ्रैक्शन को हम पी बाई क्यू फॉर्म में डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये पी और क्यू क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा पी और क्यू बिलोंग करते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेकंड, इंटीजर है पी एंड क्यू, जो मैंने यहाँ पर दो लेटर्स लिखे, दो वेरिएबल्स लिखे, तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये बिलोंग करते हैं जेड। जेड मतलब इंटीजर, यानी पी एक इंटीजर होगा, क्यू एक इंटीजर होगा और बीच में डिवाइड है। इसे हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रैक्शन में जनरली क्या होता है, ये जो पी होता है ग्रेटर देन, नहीं सॉरी लेस देन, जो न्यूमरेटर होता है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होता है न्यूमरेटर। कहने का मतलब है इसका वैल्यू फ्रैक्शन का हमेशा लेस देन 1 ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। दैट्स द फ्रैक्शन के रेंज क्या है। सपोज मैं आपको पहले, बाद में रेंज डिस्कस करता हूं, पहले फ्रैक्शन के रिप्रेजेंटेशन। फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी बाई क्यू फॉर्म में। सर पी और क्यू ये इंटीजर होगा, इंटीजर क्या मतलब 0 1 7 9 -4 -6 वैसा हो सकता है पी क्यू। और जनरली क्यू यहाँ पर बड़ा होता है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो ये आएगा। सपोज एग्जांपल सर, मान लीजिए 1/2 ये एक फ्रैक्शन है, इसको हम आधा कहते हैं। मान लीजिए 7/10 ये एक फ्रैक्शन है सर। यहाँ पर देखिए 1 2 क्या इंटीजर है, बिल्कुल सर। 7 10 इंटीजर, क्यों यहाँ पर बड़ा है। इसका ये भी लेस देन 1 होगा, ये भी लेस देन 1 होगा। क्यों, डिनोमिनेटर जब भी ज्यादा होता है न्यूमरेटर से तो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है। ये तो यूनिवर्सल है सर। ठीक हुआ, ठीक हुआ। अब मैं आपको पी बाई क्यू फॉर्म में, और पी बाई क्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं 1/2 एग्जांपल दी। अब मैं आपको बताऊं ये क्यू, इसका क्या मतलब है, इसकी फील कैसे हम लेंगे, और पी इसकी फील कैसे लेंगे। यहां पर क्यू का मतलब होता है, याद रखना है, अगर आपने इस बार याद रखा, ये जो मैं कह रहा हूं, जिंदगी भर आपको फ्रैक्शन में कभी भी वो कंफ्यूजन नहीं होगा। आप, कोई आपको कहेगा जरा मैंने सेब के 50 हिस्से किए, आपने 47 हिस्से खाए, बताइए कितना हिस्सा बच गया फ्रैक्शन का। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसका आंसर आप देंगे। सपोज मैंने एग्जांपल दी, जब कैसे आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप उसका आंसर दोगे, जब आपको पता होगा पी बाई क्यू या फ्रैक्शन पी बाई क्यू होता है। ये क्यू क्या होता है, पी क्या होता है, जरा देखिए। क्यू होता है हाउ मेनी पार्ट्स, यानी हिस्से, हाउ मेनी हिस्से या पार्ट्स यू डिड, आपने किए, यू डिड या डू, जो आपको अच्छा लगे। क्यों का मतलब होता है हाउ मेनी पार्ट्स यू डिड, कितने हिस्से आपने किए। आपके पास एक सेब था, आपने उसके 10 हिस्से किए, तो क्यों आएगा 10 के बराबर। आपके पास सपोज 100 रुपए था, आपने वो आपके 3 बचे थे, आपने वो 100 रुपए 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्यों क्या आएगा, कितने हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया सर, 3 हिस्सों में, तो क्यों 3 के बराबर होगा। आपके पास एक सेब है, आपने उसको 20 हिस्सों में डिवाइड किया, तो क्यों 20 आएगा। 20 हिस्सों में तकसीम किया एक सेब को, क्यों 20। और ये रिमेंबर दिस, एंड यहां पर मैं लिखता हूं ऑल पार्ट्स आर इक्वल। जो आप हिस्से कर रहे हो ना, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, इक्वल साइज शेप सब कुछ इक्वल होना चाहिए। ऑल पार्ट्स आर इक्वल, ये जरूरी है। हाउ मेनी पार्ट्स यू डिड एंड ऑल पार्ट्स आर इक्वल, ये क्यों का मतलब है। पी का असर क्या मतलब होता है, पी जो होगा ना, ये हम क्वेश्चन के हिसाब से इसका वैल्यू होगा, क्वेश्चन के हिसाब से। सपोज अगर क्वेश्चन कह रहा होगा कि मैंने यही एग्जांपल में लेता हूं, मेरे पास एक सेब था, मैंने उसके 10 हिस्से किए। क्वेश्चन कह रहा है कि और 10 में से मैंने 3 हिस्से खाए, सपोज 3 हिस्से मैंने खाए। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आपने 3 हिस्से खाए, और क्वेश्चन कह रहा है जरा इस जितना आपने खाया उसको फ्रैक्शन में जरा बताइए क्या होगा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 3 हिस्से खाए, तो पी का वैल्यू आएगा 3। 10 हिस्से आपने किए और 3 हिस्से आपने खाए, और आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि जरा कितना आपने खाया उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कीजिए, तो पी यहाँ पर 3 आएगा। तो बचे कितने हिस्से, अगर 10 में से 3 हिस्से आपने खाए, 7 हिस्से सर बच गए। अगर क्वेश्चन ये कहता होगा कि सर आप बताइए कि कितना बचा, कितना फ्रैक्शन बचा उस सेब का, तो पी का वैल्यू आएगा 7। वो मैं जरा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका वैल्यू होगा सेट अकॉर्डिंग क्वेश्चन, according to the question।
ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। क्यों आपको हमेशा याद रखना, क्यों मतलब कितने हिस्से आपने किए और हर एक हिस्सा इक्वल होगा। पी क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करेगा, इसका वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से आएगा। सपोज एक सेब है मेरे पास सर, बिल्कुल मैंने इसके 10 हिस्से किया। कितने हिस्से किए? 10 हिस्से। और 3 हिस्से पार्ट्स मैंने खाए। ईट का मतलब होता है खाना, इंग्लिश में ईटी। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि फ्रैक्शन को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन है हमने 10 हिस्से किए और 3 हिस्से हमने खाए। 3 हिस्से हमने खाए। क्वेश्चन नंबर 1, कितना आपने खाया उसको जरा फ्रैक्शन में बताइए। ईट मतलब खाना, उसको जरा फ्रैक्शन में बताइए आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कितना आपने खाया एप्पल का, जरा फ्रैक्शन में दिखाइए। हाँ दिखाते हैं सर। ये इसका मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड हम पहले लिखते हैं। क्यों का क्या मतलब है? कितने आपने हिस्से किए सर? 10 हिस्से आपने किए। क्यों? यूनिवर्सल है। अच्छा, पी का मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपने कितने हिस्से कितना आपने खाया उसका फ्रैक्शन बताए, यानी खाना, उस पर क्वेश्चन है। उस पर क्वेश्चन है तो पी यहाँ पर आएगा कितने पीसेस, कितने पार्ट्स आपने खाए सर? 3। तो 3/10 जो है ना, ये सर बन गया फ्रैक्शन ऑफ हाउ मच यू ईट। 3/10 ऑफ एप्पल, क्योंकि एक सेब था तो एप्पल आया। 10 सेब होते तो 3/10 ऑफ 10 एप्पल्स आएगा। ये उस हिसाब से चलता है। खैर मेरे पास एक सेब था, मैंने उसके 10 हिस्से किए, 3 हिस्से मैंने खाए। इसका फ्रैक्शन पी बाई क्यू आएगा। और क्यू यहाँ पर 10 के बराबर है क्योंकि हमने 10 हिस्से किए। 3 क्योंकि हमने 3 पार्ट्स खाए तो 3 आया क्वेश्चन। और अब इसी में से एक दूसरा क्वेश्चन निकालते। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना वहां पर बचा। अगर आपने 3 हिस्से खाए तो कितना बचा उसको जरा फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कीजिए। कितना बचा वहां पर हिस्से में, उसको जरा फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कीजिए। तो फिर से हम फ्रैक्शन पी बाई क्यू फॉर्म में हम फ्रैक्शन लिखते हैं। अब यहां पर है ये, यहां पर मैं लिखता हूं इंग्लिश में, ये ए पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। यहां पर रिमेन मतलब बचना है, उसको फ्रैक्शन में जरा लिखिए। रिमेन कितना बचा यहां पर, वो पी बाई क्यू फॉर्म में आएगा। अब क्यू मतलब हमेशा होगा कितने आपने हिस्से किए, यह हमेशा एक ही इसका बिल होगा। सर हमने 10 हिस्से किए थे सेब को, तो 10। पी का यहाँ मतलब है कितना बचा। अगर आपने 3 हिस्से खाए 10 में से, बचा कितना? 10 - 3। सिंपल सी फिलॉसफी है, मतलब 7। तो 7/10 क्या आएगा? ऑफ एप्पल। ये जरूर लिखना होता है कि किसका कितना आपने खाया। क्यों मैं लिख रहा हूं यहाँ पर सर ऑफ एप्पल? यहाँ पर मैंने कहा ये जो कितना खाया वो किसके बराबर है? 3/10 ऑफ एप्पल। 3/10 ऑफ एप्पल मैंने खाया, 7/10 ऑफ एप्पल बच गया। 7/10 एप्पल बच गया। अब अगर मैं ये नहीं लिखता, ये ऑफ एप्पल में नहीं लिखता, तो इससे क्या फर्क पड़ता? इसका मतलब होता अगर सपोज ये मैंने ऑफ एप्पल नहीं लिखा तो कोई और आया, एग्जामिनर आया, पेपर में आंसर आपने लिखा, तो एग्जामिनर ने जब देखा 3/10 तो मतलब आपने 10 हिस्से किए और उसमें आपने 3 हिस्से खाए। ये नहीं पता कि 10 हिस्से आपने किसके किए। 1 सेब के किए थे, 10 सेब के किए थे, 100 सेब के किए थे, 1 करोड़ सेब के किए थे, 1 बिलियन सेब के किए थे, 1 ट्रिलियन सेब के किए थे। तो किसके हिस्से आपने किए? किसके हिस्से आपने किए? जब आप कह रहे हो ना ऑफ एप्पल, यानी उस सेब के हिस्से मैंने 10 किए, तो इसका मतलब ये लिखना जरूरी है। तभी हमें पता चलेगा आपने 10 हिस्से किए इस सेब के। अगर ये नहीं लिखते तो सपोज ये 10 है तो 10 हिस्से आपने किए, किसके किए यार? 1 रुपए के किए, 1 करोड़ रुपए के किए थे, जितनी जीडीपी है इंडिया की उतने, उसके आपने 10 हिस्से किए। तो ये लिखना जरूरी है ऑफ एप्पल। आई होप यू गेट इट। पी बाई क्यू का मतलब कितने हिस्से किए, पी का मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से डिफाइन होगा। पी बाई क्यू 7/10 ऑफ एप्पल। ये एक और कंसेप्ट मैं समझाता हूं यहीं पर। ये जो यहां पर क्या आया, यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं, ये आपको फील आएगी। यहां पर कितना फ्रैक्शन आपने खाया, फ्रैक्शन ये आया था 3/10, 10 में से 3 पीसेस खाए। कितना बचा? रिमेन मतलब बचा। सर बचा 7/10। ये मैंने लिखा ना, अभी समझाया। अब रिमेंबर दिस, फ्रैक्शन में जो 1 होता है ना, 1 रिप्रेजेंट द होल। फ्रैक्शन में जो 1 होता है ना, 1
वन फ्रैक्शन में ये होल को रिप्रेजेंट करता है। होल मतलब सारा, वन को हम होल कहते हैं, होल मतलब सारा। अब ये वन कभी एक से भी हो सकता है। अगर हमने 10 सेबों पर फ्रैक्शन अप्लाई किया तो वहां पर वन रिप्रेजेंट करेगा 10 सेबों को। अगर हमने हमारे पास 10 सेब थे, उसके हम कह रहे हैं कि मैंने सपोज 7 सेब खाए। क्वेश्चन है कि मेरे पास 10 सेब थे और मैंने 7 सेब खाए, तो कितना फ्रैक्शन मैंने उस 10 सेब का खाया? 7/10। 10 मतलब 7/10, यही आएगा ना? बिल्कुल सही। हाँ ठीक है। तो वन रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन में होल को। वन रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन होल। होल, होल मतलब पूरा, पूरा। अब मैं मुझे बताए इस 3/10 और प्लस 7/10 का वैल्यू 1 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्यों सर? इतना फ्रैक्शन आपने खाया सेब का, इतना बचा। अब जब आप मिलाओगे कितना बचा और कितना खाया, कितना बचा कितना खाया, उसको मिलाओगे, वहां पर पूरा होल तो आएगा ना, पूरा एक सेब तो आएगा। तो पूरा होल आएगा तो मतलब ये 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 1 को हम फ्रैक्शन में होल से, होल नंबर नहीं, होल मतलब पूरा सेब, पूरा। जिस पर आप फ्रैक्शन डिफाइन कर रहे हो ना, जिस होल पर, तो वही वही यहाँ पर होल की मीनिंग दे रहा है। तो अगर मैंने 3/10 खाया, 7/10 बचा, ये सर 1 के बराबर होना चाहिए। क्यों 1 बराबर? क्योंकि जितना बचा और जितना खाया जब मिलाएंगे तो पूरा एक सेब आएगा। पूरा एक सेब आया मतलब होल सेब आएगा। होल सेब को हम फ्रैक्शन में 1 से डिफाइन करते हैं, तो ये इसके बराबर आना चाहिए। जरा करते हम, बताइए ये किसके बराबर आएगा? यहाँ पर LHS। जब भी डिनोमिनेटर में 10 होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बार 10। ये एलसीएम मेथड से होता है, इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। 3 7/10 और इन दोनों का ऐड होता है। 3 + 7 कितना हुआ? 3 + 7 से 10, 10/10 1 आया, ये 1 और यहाँ ये फील्ड से हमने 1 लिया, ये कैलकुलेशन से 1 आया। तो ये कंसेप्ट था। तो अगर आपको सपोज ईट आपको पता है रिमेन कितना बचा, आप इसको 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 ऐसे भी निकाल सकते थे, 1 - 3/10। 1 मतलब पूरा, पूरा मतलब 1, 3/10 मतलब इतना खाया, पूरा पूरा मतलब यहाँ पर एक सेब में इतना आपने खाया। तो जब हम करेंगे एक सेब को माइनस कितना खाया, वहां पर आएगा कितना बचा। सिंपल से फिलॉसफी यार, क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? सॉरी ब्रो। तो आया समझ में? आई होप यू गेट इट। ये जो फ्रैक्शन है ना, ये मतलब ये मजेदार है। आई होप यू गेट इट। इसको मैं इरेज करता हूँ फ्रैक्शन को। तो फ्रैक्शन क्या है? नथिंग पार्ट ऑफ द होल, p/q से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल सर 5/10, 6/9, 4/3, 2/9। ये एक फ्रैक्शन के एग्जांपल। और इन हर एक का वैल्यू क्या आएगा? हर एक का वैल्यू आएगा लेस देन 1। तो इसका रेंज बनता है 0 to 1। रेंज मतलब आंसर 5/6 10 करोगे ना, ये 0.5 आएगा। 0 और 1 के दरमियान 0.5 आता है सर, बिल्कुल। तो इसका रेंज यानी आंसर, सोल्यूशन, इन फ्रैक्शंस का आंसर 0 और 1 के दरमियान ही होगा, बस उससे ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट था, जरा इसको आप लिखिए। आई होप आपने लिखा। अभी एक दो एग्जांपल ताकि आपको पूरा एक क्लियर हो जाए। सपोज मेरे पास 12 सेब है, 12 सेब है मेरे पास, एप्पल मुझे पसंद है, और क्वेश्चन आ रहा है, जरा इसका 1/3 बताइए। 1/3 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथ में, 1/3, 1/3 ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं, और इसको मैथ में ऐसे कहते हैं 1/3। 1/3 किसका निकालना है सर? 12 एप्पल्स का। तो ये आएगा ऐसे, 12 एप्पल्स का 1/3 निकालना है, तो वो आएगा 1/3 × 12। इसका जो आंसर आया ना वो 4 आएगा। सपोज अब क्यों ये आया, मैं आपको फील अब दूंगा। आपके पास 12 सेब थे सर, हाँ मेरे पास 12 सेब थे, ठीक हुआ। अब 12 सेब आपको थे, 12 सेब बल्क में 12 सेब, तो 12 सेब में कह रहा है जरा थर्ड हिस्सा बताइए, 1/3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं, जो मैंने अभी समझा, p/q फॉर्म है, ये 1/3 है, बिल्कुल सर। क्यू का मतलब कितने हिस्से किए, मतलब ये क्यू 3 के बराबर हुए, तो मतलब आपने इस 12 के कितने हिस्से किए? 3 हिस्से किए, 1 2 3, 1 2 3, और हर एक बराबर होता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि आपने सपोज यहां पर खाने की बात हो रही, 3 हिस्से किए गए और एक आपने खाया,
तो 3 हिस्से किए गए 12 को और आपने एक हिस्सा खाया। 12 टोटल सेब थे, आपने 3 हिस्से किए और एक हिस्सा आपने खाया। तो ये एक हिस्सा क्या 4 के बराबर होगा, वही हम देखने जा रहे हैं। पहले जो ही आपने 12 सेब के 3 हिस्से किए, जब 3 हिस्से किए, हर एक हिस्से में कितने सेब आए सर? सर 12 डिवाइड बाई 4, सिंपल फिलॉसफी, वो आएगा 3। यानी इसमें भी 3 सेब आए, इस हिस्से में भी, इस हिस्से में भी 3, इस हिस्से भी नहीं, 3 का यार 3 हिस्से आपने किए, 4 सॉरी, यहाँ पर डिवाइड 3 है क्योंकि 3 हिस्से किए ना, 12 डिवाइड बाई 3 वो 4 आएगा। तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, क्योंकि टोटल में 12 आना चाहिए। 4 + 4 + 4 4 8 12। तो आपने 3 हिस्से किए, हर एक हिस्से में 4 एप्पल्स आए। तो सर अब मैंने कितना हिस्सा खाया सर? एक। अब एक हिस्सा खाया, एक हिस्से में 4 एप्पल्स है, इसलिए 4 आया वैल्यू। आई होप यू गेट इट। फिर से समझाता हूँ कि 1/3 आपको क्वेश्चन में क्या रहा है? 1/12 एप्पल है हमारे पास, 1/3 निकाले। 1/3 उसको मैथ में कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/3 इंटू 12 ये 1/3 मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है उसका बीच में इंटू डालिए, वहां पर 4 आया। फील कैसे आएगी सर? फील मतलब ये 1/3 मतलब P/Q फॉर्म में था। हाँ, क्यों मतलब कितने आपको 3 हिस्से करने। सर मैंने 12 एप्पल्स को 3 हिस्से किए। अब 3 हिस्से किए, हर एक हिस्सा बराबर आना चाहिए। मतलब इसमें भी 4 एप्पल, इसमें भी 4 एप्पल, इसमें भी 4 एप्पल, टोटल सम करोगे 4 4 4 को 12 आएगा। 4 4 4 ठीक हुआ। अब जो ही आपने 3 हिस्से किए, हर एक हिस्से में आया 4 एप्पल। अब कितने खा रहे हो आप सर? एक हिस्सा, एक हिस्सा में 4 एप्पल, इसलिए यहां पर आंसर है 4। आई होप यू गेट इट। ये फ्रैक्शन की बेसिक ये थी। अब पहले मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं बेसिक सा। मैं क्वेश्चन 2 दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन में आपको लर्न आप क्या करोगे कि फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। दूसरे में आप फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। 1/3 ऑफ ये 12 एप्पल, ये हमने फ्रैक्शन को सॉल्व किया। पहला हम क्वेश्चन लिखते हैं जहां से आप सीखेंगे फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। सपोज इन अ क्लास देयर आर 100 स्टूडेंट्स। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, बिल्कुल सर। एंड 40 स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग उर्दू। 40 बच्चों को उर्दू आता है सर, बिल्कुल सर। 30 बच्चे ऐसे हैं स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश। अब ये 70 हुआ और बाकी के 30 जो है ना, वो स्टूडेंट्स क्या स्पीक करते हैं सर? अरबिक। बड़े मजहबी बच्चे हैं। एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स हैं सर। 40 बच्चे ऐसे जो उर्दू अच्छी तरीके से बोलते हैं, 30 बच्चे ऐसे जो इंग्लिश बोलते हैं, अब और 30 बच्चे अरबी बोलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है जरा फ्रैक्शन में इन सभी को डिनोट कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। कितने बच्चे इंग्लिश बोल रहे उसको फ्रैक्शन में डिफाइन कीजिए, कितने बच्चे उर्दू बोल रहे उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करें, कितने बच्चे अरबी बोल रहे उसको जरा फ्रैक्शन में बताइए। तो मैं यहां पर लिखता हूं। अब ये क्वेश्चन है, अब इसका सोल्यूशन। बोर्ड छोटा क्या है। अब आपको फ्रैक्शन है P/Q, ये एक फ्रैक्शन है, इसको जनरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। अब यहां पर जरा पहला हम किसको देखते हैं? उर्दू को सर। उर्दू का फ्रैक्शन ये आएगा। क्यों का मतलब क्या होता है? कितने आपने हिस्से किए। यहां पर क्यों का मतलब आएगा टोटल स्टूडेंट्स। असल में हमने जो स्टूडेंट्स है ना 100 थे, असल में हमने 100 हिस्से किए, 100 हिस्से किए यहाँ पर, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स पर फिर हम डिफाइन करते हैं ये कौन सी लैंग्वेज बोलता है। इन शॉर्ट कि वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है टोटल स्टूडेंट्स को। सर वो आएगा 100 टोटल। पी का मतलब होता है उर्दू अगर है तो उर्दू बोलने वाले। मैंने कहा है ना पी क्वेश्चन के हिसाब से डिफाइन हम करते हैं। पी अगर उर्दू है मतलब उर्दू बोलने वाले, तो कितने बच्चे उर्दू बोले सर? 40। 40/100 ये आएगा फ्रैक्शन ऑफ दिस, फ्रैक्शन ऑफ 100 स्टूडेंट्स। यहां पर लिखना ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ये जरूरी है ऑफ, क्योंकि यहां पर पता चलता है ये फ्रैक्शन किसका हमने लिखा। जब आप लिखते हो ना 100 स्टूडेंट, यहां पर पता चलता है कि किसका आपने लिखा। आपने 100 हिस्से की किस ये किए भाई, ये मैंने अभी एग्जांपल बताया।
तो 40/100 इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। अगर यही सवाल आपके आया और ये एमसीक्यू था, 4 ऑप्शन थे, हो सकता है वहां पर ये ऑप्शन आपको ना दिखे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर कैंसिलेशन होगी, ये 0 और ये 0 कैंसल, ये आएगा 4/10। फिर क्या होगा? फिर होगा साइड, इसका एलसीएम क्या आएगा? 4 और 10 सर, वो आएगा 20, आएगा 20। जरा इसको भी 20 से डिवाइड करो, इसको भी, वो आएगा ये आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा? 20 आएगा, 20 और 20 आएगा 2 2 जा 5 2 जा। खैर ये कैसे किया जाता है ये मैं बाद में आपको अलग लेक्चर में, फिलहाल इसका वैल्यू आएगा 2/5, क्योंकि 2 2 जा 4 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 5 2 जा 10। ये 0 0 क्यों कैंसिल हुआ? हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10। अब 10 नीचे भी है, इंटू में 10 ऊपर भी है, इंटू में, वो कैंसिल होगा, वो सब कुछ। ये 4/10 हुआ, यहाँ पर हम लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब था असल में 2 इंटू 2 5 इंटू 2, इसका मतलब यही था 2 2 जा 4 5 2 जा 10। क्योंकि जब भी इंटू में सेम हो गए ना, ऊपर नीचे, बीच में डिवाइड होगा, तो ये 2 और 2, यानी डिवाइड के ऊपर और नीचे सेम एक नंबर होगा, लेकिन इनटू में क्या आप ऐसा कर सकते हो? यहाँ पर डिवाइड है लेकिन यहाँ पर प्लस है, 2 2, सरासर गलत है, ये गलत है। 2 और 2 को कैंसिल करना बिल्कुल गलत है, प्लस में, इनटू में आप कर सकते हो, इनटू में आपको फ्रीडम है। तो ये हुआ, और 2 2 कैंसिल, तो 2/5 बचा, वही मैंने लिखा। तो पहले का आंसर क्या आया? 2/5 सर, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। अब पहले का आंसर आया 2/5 ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ये सीपी करते हैं क्या? उर्दू। अब दूसरे पर आते हैं, P/Q। टोटल क्यों क्या है? 100 स्टूडेंट्स, ये तो क्यों यूनिवर्स रहेगा। अब कितने यहाँ पर दूसरा क्या था? इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश कितने इंग्लिश बोलने वाले सर? 30। तो 0 0 कैंसिल, ही आएगा 3/10, क्योंकि 3/10 को हम और कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए नहीं हो सकता। अब तीसरा, यानी अब क्या है? यहाँ पर लिखता हूँ 3/10 ऑफ 100 स्टूडेंट्स, क्योंकि 100 स्टूडेंट यहाँ पर होल है, होल को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है। 100 स्टूडेंट्स यहाँ पर होल है, पूरा बल्क है, पूरा होल है। तो 3/10 ऑफ 100 स्टूडेंट्स स्पीकर्स इंग्लिश, इस हिसाब से आप बोल सकते हो। तीसरा क्या है कि अरबी मजहबी बच्चे, दीनदार बच्चे, हम सभी तो दीनदार हैं मेरी जान, नमाज तो आप पढ़ते ही होगे। नमाज जो है ना, दैट्स गुड। नमाज सिर्फ स्पिरिचुअल लाइन को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट है। जब आप नमाज पढ़ते हो ना, आप फिजिकली भी फिट होते हो, मेंटली भी फिट होते हो, इमोशनली भी फिट होते हो सर, स्पिरिचुअली भी फिट होते हो, तो हर एक एलिमेंट से आप फिट होते हो, दैट्स द ब्यूटी। और इसके सोशल स्किल्स आप नमाज से सीखते हो, टाइम मैनेजमेंट आप नमाज से सीखते हो। कैसे सर? आपको पता है 4 बजे नमाज है और मुझे 4 बजे तक मस्जिद में, मतलब 4 बजे तक मस्जिद में पहुंचना, फिर जमात स्टार्ट होगी। किसी भी काम में अगर हो गए, आप वहां से निकल कर जाओगे। तो इससे क्या आपने सीखा? मतलब इससे आपको क्या सीखा? मतलब अगर किसी भी सिचुएशन में आप होगी, आप उससे निकल सकते हो। दूसरा फायदा भाई, फिजिकली कोई बंदा होता है, उसको सुबह 9 बजे से 6 बजे तक काम होता है कंप्यूटर पर, और यहाँ पर कहता है आपकी साइनस, भाई सर्कुलेशन होनी चाहिए ब्लड को 1 2 बार 2 3 बार दिन में, 1 2 3 बार दिन में। अब आपको, आप कर रहे हो टाइपिंग, जहनी नहीं है, क्योंकि आपको काम मुकम्मल करना है 6 बजे तक, तो कैसे होगा सर्कुलेशन? आपकी फिजिकल जो फिटनेस होगी उस पर असर आएगा। अगर आप नमाज पढ़ने वाले हो तो आप 1 बजे जाओगे, वजू करोगे, मस्जिद तक जाओगे, कोई डिस्टेंस होगी तो आपकी सर्कुलेशन आपने की, और फिर आपके दोस्त हैं या मस्जिद में कोई दोस्त होगा, उससे आप बात करोगे, थोड़ा मजाक करोगे, तो आपकी जो हंसना, क्योंकि हंसना जो है ना, ये बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करता है, तो आपकी बॉडी की हालत अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, और जो स्ट्रेस टेंशन होगा वो रिलीज होगा। अगर आप दिन भर एक ही जगह बैठोगे, एक ही चीज़ पढ़ोगे, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली राइज होगा। नमाज पढ़ने जा रहे हो तो वो डेफिनेटली कम होगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ नमाज। ऐसे और स्पिरिचुअल लाइन स्ट्रांग होती है। डिप्रेशन का पता है एंटीडोट क्या है? ये एक बुक से मैं लाइन बोल रहा हूँ। डिप्रेशन का एक एंटीडोट ये माना जाता है कि उस बंदे को कभी डिप्रेशन नहीं होगा जिसका बिलीव स्ट्रांग होगा, जिसका बिलीव मतलब जिसका यकीन स्ट्रांग होगा। जिस बंदे का यकीन ऑलमाइटी अल्लाह पर स्ट्रांग होगा, उसको डिप्रेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि जब मुसीबत आएगी वो कहेगा ऊपर वाले ने ये मुसीबत डाली है, तो इंशाल्लाह ताला टाइम फ्यूचर में
वही पावर, सुप्रीम पावर इस मुसीबत से मुझे निकालेगा। दैट शोज द बिलीव। और उससे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें नहीं होती। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ईमान, दैट्स द ब्यूटी ऑफ बिलीव। खैर, ये बड़ा लेक्चर है क्योंकि कंपैरेटिव रिलीजन है ना, मुझे बड़ा इंटरेस्टेड है, मैं उसमें बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। कंपैरेटिव रिलीजन क्या, हर एक रिलीजन पढ़ना, फिर एनालिसिस करना, हिंदुज़म भी पढ़ना, सिखिज़म भी पढ़ना, क्रिश्चियन वाला रिलीजन भी पढ़ना, ज्यूज का भी पढ़ना, मुस्लिम्स का पढ़ना, बुद्धिज़्म का भी पढ़ना, डैश 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 डैश, सबके रिलीजन्स का इल्म होना, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने थोड़ा क्या 0.000001% मैंने वेदास भी थोड़ा बहुत पढ़े, महाभारत, उसके बारे में मैं बेसिक चीज़ें पढ़ी है। तो थोड़ा थोड़ा मैं चाहता हूँ कि हर एक क्योंकि रिमेंबर दिस लाइन, एक पॉइंट में यहाँ पर कीमती कहता हूँ कि जिंदगी में आप हर एक चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो। आप पीएचडी करते हो एक सब्जेक्ट के एक छोटे से टॉपिक में, जैसे मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो एक टॉपिक में, उसमें आप पीएचडी करते हो, वो 11th में एक लेसन है। तो क्या मतलब आप सारा मैथ नहीं पढ़ सकते हो। ऐसे आप दुनिया में हर एक प्रोफेशन में नहीं जा सकते हो, हर एक चीज़ नहीं कर सकते हो। मिसाल में आप पढ़ाई करता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। मैं एक्टर या मैं सपोज यूएस का प्रेसिडेंट बनूंगा, नहीं हो सकता है। क्यों? पहले सिटीजन चाहिए, नहीं हो सकती है वो। या फुटबॉलर, क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता ही नहीं हूँ, पता ही नहीं, तो कैसे खेलूंगा। तो कुछ चीज़ें आप अचीव कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जिंदगी में। खैर, मैं अब किधर गया पता नहीं किधर गया। तो रिलीजन, असल में अरेबिक से रिलीजन की याद आ गई, फिर मैंने ये बात है। तो बेसिक यही है कि हर एक चीज़ का आपको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, मैं इसी पॉइंट पर था, हर एक चीज़ का। आप अगर इंजीनियर हो, इसका मतलब नहीं बायोलॉजी के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा, बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। क्यों बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए? भाई, आपकी फिजिकल है, अगर आप चाहते हो फिजिकली फिट रहूँ, तो आपको बायोलॉजी की नॉलेज पता होना चाहिए कि कौन सा खाना मुझे कौन सा खाना मेरे लिए बेहतर है, किस खाने में कितने प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं। सपोज आपकी बॉडी का फैट हाई हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए किन एलिमेंट्स में, किन फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में ये ज़्यादा है फैट, तो मैं अवॉइड करता हूँ, ये पता होना चाहिए। ऐसे ही इकनॉमिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सर, हम तो मेडिकल इंजीनियर है, इकनॉमिक्स क्या, वो तो देखेंगे इकनॉमिक्स वाले लोग नहीं। देख, आज एक कंट्री को उसकी इज्जत बाय इकोनॉमी से होती है। यूएसए की इज्जत इसलिए होती है क्योंकि उसकी इकोनॉमी टॉप पर है, उसका जीडीपी 20 ट्रिलियन के आसपास है, तो उसकी इज्जत की जाती है। तो ये इकोनॉमी है क्या, ये कैसे बढ़ती है, ये कैसे कम होती है, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होता है, टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जब आप पैसा कमाओगे, कल आपको टैक्स भी देना है, तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्स क्या है, कैसे मैं मतलब कैसे मैं कम टैक्स दूँ, या देयर आर सम सर्टेन फार्मूला जिससे आपका टैक्स कम होगा, वो पता होना चाहिए। या कि कोई कंट्री स्ट्रांग है, सपोज आपको पता होना चाहिए जो हमारी कंट्री ये स्ट्रांग कितनी है, इसकी इकोनॉमी कितनी है। में बेसिक ऐसे साइकोलॉजी, फिलासफी, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। फिलासफी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, ये इसके बारे में मैं कहता हूँ थोड़ा पता होना चाहिए। और जो आपका खुद का सब्जेक्ट है उसमें डीप जाओ। खैर, पी बाई क्यू अरबिक, पी बाई क्यू मतलब टोटल स्टूडेंट्स है 100 और 30 बोलते थे ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ये ऑफ जरूर लिखना है, ये इसका मैंने बताया। तो इससे क्या पता चला कि मेरे पास एक क्वेश्चन था, ये मैंने खुद ही डिजाइन किया। मैंने कहा मैथ का बंदा वही एक्सपर्ट होता है, मैथ का वही किंग कहलाता है जो क्वेश्चन खुद डिजाइन करे, उसमें खुद कंसेप्ट जो उसने पढ़ा है वो यूज करे। तो यहाँ पर था एक क्वेश्चन, इसको मैंने फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया। वही पहले इससे आपको फील आए कि फ्रैक्शन को कैसे बनाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन होगा, ये जनरली अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है ना, यही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको फ्रैक्शन दिया होगा, आपको बताना होगा वो फ्रैक्शन किसके बराबर है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देयर आर 2 गर्ल्स, एक का नाम है पलक, एक का नाम है जानवी। बाय द वे, मैंने यही नाम क्यों लिए, ये मेरे अहमदाबाद के दोस्त। सर, ये अहमदाबाद का, गुजरात की लड़कियां 2 मेरे दोस्त। अब कैसे दोस्त बन गए, कहाँ कब आप गुजरात गए थे, डैश डैश, इंशाल्लाह ताला आगे लेक्चर्स में देखेंगे। तो पलक और जानवी ये पिकनिक पर जाते हैं। किधर जाते हैं? पिकनिक पर, बिल्कुल सर। अब जो ये पिकनिक पर जाते हैं, पलक अपने साथ 9 लीटर की बोतल, वाटर बोतल लेती है अपने साथ।
पलक जो है वो क्योंकि पिकनिक जाना है, पिकनिक जो है वहाँ पर 46 डिग्री टेम्परेचर है, पानी तो लगेगी, प्यास तो लगेगी। अब इन्होंने फैसला किया कि पलक जो है ना वो एक 9 लीटर की वो बोतल, वाटर बोतल अपने साथ लेती है। बिल्कुल सर। और दिन भर ये दोनों, सिर्फ ये दोनों उस पानी को पूरा पीते, पूरा बोतल शाम को खाली करते शाम तक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है जो पलक ने वाटर बोतल कितनी थी सर, 9 लीटर की वाटर बोतल थी, 9 लीटर की उसकी कैपेसिटी थी। बिल्कुल सर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पलक ने 2/3 ऑफ डेट वाटर बोतल पिया, वाटर बोतल। क्वेश्चन आप इंग्लिश में खुद भी लिख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है निकालना क्या है कि जानवी ने कितना पानी पिया, कितना लीटर पानी पिया, कितना पानी पिया, ड्रिंक वाटर, वाटर। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, पलक और जानवी ये दो दोस्त हैं, पिकनिक पर इनको जाना है। पलक ने डिसाइड किया कि मैं पानी की बोतल लेता हूँ 9 लीटर की, उन्होंने उठाया। दिन भर पलक ने 2/3 ऑफ वाटर बोतल का जो था, जो फ्रैक्शन था वो पानी पिया। अब क्वेश्चन कह रहा है जानवी ने कितना पानी पिया। अब ये करता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं 2/3 यहाँ पर लिखता हूँ, 2/3 ऑफ वाटर बोतल। ये किसने पिया, पलक ने। बाय द वे ये जो है ये मेरे अच्छी दोस्त है, कभी कभी इनके साथ आज भी कांटेक्ट होता है। खैर 3/3 ऑफ वाटर बोतल, पहले हम क्या कहते हैं, पहले हम देखेंगे ये जो 3/3 ऑफ वाटर बोतल पलक ने पिया, कितना पिया, 4 लीटर पिया, 3 लीटर पिया, 6 लीटर पिया, 7 लीटर पिया, किया जितना इसने पिया पर। फिर 9 लीटर टोटल कैपेसिटी थी, 9 लीटर को माइनस करेंगे पलक ने कितना पिया, वहां पर आएगा जानवी ने कितना पिया। टोटल को माइनस करेंगे इसके साथ तो वहां पर आएगा जानवी ने कितना पिया। तो पहले हमें देखना है, इसको डिकोड करना है। ये 2/3 ऑफ वाटर बोतल क्या क्या मतलब है, 2/3 ऑफ वाटर बोतल किसने पिया, ये सर पलक ने पिया। ठीक हुआ। अब स्टेप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन मतलब जहाँ पर इक्वलिटी नहीं आती, तो इस स्टेटमेंट में कोई इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब एक्सप्रेशन, इक्वलिटी आती तो इक्वेशन। अब एक्सप्रेशन है तो ये स्टेप एक है, स्टेप दूसरा 2/3 हम ऐसे लिखेंगे। मैंने कहा आपका मतलब होता है हमेशा जिंदगी में याद रखना, आपका मतलब होता है मैथ में इनटू वाटर बोतल। वाटर बोतल यहाँ पर कितनी उसकी कैपेसिटी है, 9 लीटर, 9 एल को हम लीटर लिखेंगे। 2/3 ऐसे, आपका मतलब इनटू वाटर बोतल लिखना है, वाटर बोतल थी मतलब उसकी वाटर बोतल हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है कि पूरी वाटर बोतल, उसकी कैपेसिटी 9 लीटर थी तो इसलिए हमने 9 लिखा। अब 2/3 ऑफ 9 क्या आएगा, वो आएगा सर 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 6 लीटर, यानी 6 लीटर पानी किसने पिया, पलक ने। फील यहाँ पर दे रहा हूँ, आपने 2/3 ये तो 6 लीटर निकला, निकला कैसे 6 लीटर, निकला कैसे 6 लीटर। फील 2/3 एक फ्रैक्शन है, इसका क्या मतलब है, ये जो 9 लीटर है, 9 लीटर की बोतल, 3 का मतलब टोटल आपने 3 हिस्से किए इसके, 1 2 और 3, और 3 हिस्से जो ही आपने किए तो ये 3 हिस्सा, ये जो 3 हिस्से आपने किए इस 9 लीटर के, ये बराबर होने चाहिए। तो हर एक पोर्शन में कितना पानी आएगा, 9/3 करेंगे सर वो आएगा 3, यानी इसमें भी 3 लीटर आएंगे, इसमें भी 3 लीटर आएंगे, इसमें भी 3 लीटर आएंगे, हर एक हिस्से में 3 3 लीटर आएगा। आपके पास 9 लीटर की बोतल थी कि आपने 3 हिस्से, और हर एक हिस्से में आ रहे 3 लीटर 3 लीटर 3 लीटर, टोटल मिलकर ये 9 लीटर आने चाहिए क्योंकि बोतल की कैपेसिटी है 9 लीटर। 3 + 3 + 3 9, ठीक हुआ सर। अब 3 हिस्सों में 2 हिस्से किसने पिए सर, इसने पलक ने। 2 हिस्से कितने, मतलब 3 और 3, टोटल मिला के 6 लीटर, वही आया यहाँ पर आंसर। ये मतलब डिवाइड नहीं है, 6 लीटर। अब 6 लीटर किसने पिया, पलक ने सर। अब जब 6 लीटर पलक ने पिया तो जानवी ने कितना पिया होगा सर, जानवी ने सर टोटल माइनस कितना पलक ने पिया, टोटल थे 9 लीटर पानी और पलक ने 6 लीटर पिया, तो मतलब 3 लीटर जानवी ने पिया। 3 लीटर टोटल यहाँ, और ये 3 लीटर आप, ये एक वे थी। दूसरी वे यहाँ फील के थ्रू हम निकाल सकते हैं। फील के थ्रू मतलब अगर 2 हिस्से इस 9 लीटर में पलक ने पिए तो एक हिस्सा किसने पिया होगा, तो एक हिस्सा पिया होगा किसने, जानवी ने। अब एक हिस्सा जो मैंने लिखा ये किसके बराबर है सर, 3 लीटर,
तो वही मतलब यहाँ से भी वही मतलब यहाँ से भी वही मतलब ये फील के थ्रू ये मैंने लिखा टोटल मैंने से क्वेश्चन में एक बार फिर रिपीट करता हूँ फास्ट वे में। पलक और जानवी पिकनिक पर जाते हैं। पलक ने 9 लीटर की बोतल उठाई। इन दोनों ने दिन भर ये पानी पूरा 9 लीटर का पिया और पलक ने 2/3 ऑफ वाटर बोतल पिया। अब क्वेश्चन कह रहा है जानवी ने कितना पिया। पहले हम डिकोड करते हैं 2/3 ऑफ वाटर बोतल क्या मतलब। 2/3 ऑफ वाटर मतलब होता है 2/3 ऑफ का मतलब इंटू वाटर बोतल की कैपेसिटी 9 लीटर, इसलिए हमने 9 लीटर लिखा। 2/3 इंटू 9 का मतलब होता है 6 लीटर। मतलब पलक ने 6 लीटर पिया। 9 लीटर टोटल था मतलब 3 लीटर। 9 - 6 मतलब 3 लीटर जानवी ने पिया। एक मेथड। दूसरा मेथड सर 2/3 का मतलब होता है 3 हिस्सा। 3 हिस्से हमने इस वाटर बोतल किए 3 हिस्से हमने इस वाटर बोतल के किए और 3 में से 2 हिस्से पलक ने पिए। मतलब 2 हिस्से 3 6 लीटर के बराबर होता है। तो मतलब 2 हिस्से जब पलक ने पिए, एक हिस्सा बचा वहां पर, एक हिस्सा जानवी ने पिया और एक हिस्सा 3 लीटर के बराबर था। वही आंसर आ रहा है यहाँ पर। वाई दिस डस्टर। ये फील यार फील, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो कहते हैं फ्रैक्शन में हमें प्रॉब्लम होती है, ये हमें समझ में नहीं आता 1/3 1/4 फीलिंग फील। यहाँ पर व्हाट्स द मोटिव ऑफ दिस चैनल, नथिंग बट टू टेक द फील ऑफ मैथमेटिक्स। भाई मैथमेटिक्स को जानो, इसकी डेप्थ तक जानो इसको। मतलब अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज कहता हूँ। अब आपको भी मन में होगा ये सर फील के चक्करों में कहाँ पड़े, क्योंकि हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे ये फील व्हील के वो बात नहीं करते, वो डायरेक्टली इसका इंटू इसका इंटू इसका इंटू खत्म। ये फील कैसे आ गई। मैं आपको इस पर एक लेटिफाई जो क्या है वो वैसी सिचुएशन थी, वहीं से मैं ऐसा बन गया। फील लेना मैंने स्टार्ट किया। मेरा फादर था और फादर जो था ना वो कैलकुलेशन में बड़ा तेज था। तो एक दिन उसने, मैं यही 5th 6th में पढ़ता था, 5th 6th 7th इसी क्लास में कुछ मान लीजिए 6th। और मेरा भाई 10th में पढ़ रहा था, 9th और 10th मान लीजिए 10th क्लास में पढ़ रहा था मेरा भाई, जो मेरा एल्डर भाई है। मैं 6th क्लास वो 10th। अब एक दिन फादर ने उसको कहा मैं था पढ़ते हो। मेरे भाई ने कहा बिल्कुल। तो अब फादर ने कहा ज़रा इसका आंसर बताइए। हम एक दुकानदार के पास गए, ठीक हुआ। वहाँ पर हमने एक टमाटर का केजी परचेज किया, ठीक हुआ। अब उसकी प्राइस थी 35 रुपये। 35 रुपये प्राइस थी 1 kg ऑफ टमाटर की। लेकिन अब हमें 35 रुपये, क्योंकि हमने एक टमाटर लिया, हमको उसको 35 रुपये देने दुकानदार को। लेकिन हमारे पास 20 रुपये के 2 नोट्स थे, मतलब हमने उसको 40 रुपये दिए। 20 के 2 नोट्स मतलब 40 रुपये दिए। अब उसको क्या देना है 5 रुपये, क्योंकि 35 के टमाटर और 40 रुपये हमने दिए, उसको दुकानदार को 5 रुपये देने वापस। लेकिन उसके पास 5 रुपये का चेंज नहीं है, उसके पास 100 रुपये, 5 नहीं है। अब जब नहीं है तो हमने क्या उसको डालिए टमाटर। तो अब क्वेश्चन ये है कि 5 रुपए में कितने टमाटर आएंगे, कितने ग्राम्स टमाटर आएंगे। अब जब फादर ने भाई को कहा कि कितने आएंगे, तो भाई को क्या करना है इसके, लेंगे हम 1-2 टमाटर ऐसे ही। तो फादर था उसने उठाया और थप्पड़ भाई को मारा। क्या मतलब भाई, 10th में आपने मैथमेटिक्स आपने 10th तक पढ़ी, ऐसे कैसे, क्या मतलब आप कह रहे हो ऐसे कैसे। उठाया थप्पड़। अब मैं ये सीन देख रहा था, मुझे तो कुछ नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि क्या होगा, क्या यहाँ पर ये हो रहा। लेकिन मैंने कहा बेटा जब हम आगे आगे जाएंगे, ये जो बलात्कार है, ये जो डिजास्टर है, ये हमारे साथ भी हो सकता है, हमें इसको फेस करना। तो फिर मैंने पढ़ा, तो क्यों मैं ऐसा हूँ फील वाला बंदा, आपको तो समझ में आया होगा कि हम ऐसे क्यों बन गए फिर। तो हर एक का अपना कंट्रीब्यूशन होता है सक्सेस में, किसी ना किसी का हाथ तो होता ही है। तो आप समझ सकते हैं। अब फ्रैक्शन ये था। अब मैं कैलकुलेशन पर आता हूँ। खैर कैलकुलेशन पर मैं आता हूँ अब। हाँ थोड़ा ये में, हालांकि फ्रैक्शन में मिक्सड विक्सड वो होते हैं, फ्रैक्शन में थोड़ा आपको जहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, मतलब जहां पर आपको दिक्कत आती है कि फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, कैसे प्लस किया जाए। देख अब फ्रैक्शन की एग्जाम्पल्स 1/2 1/4 वो हो सकती है। सपोज मैंने 2.5 सेब खाए। किसने कहा आपने कितने सेब खाए, अभी मैंने कहा सर मैंने 2.5 सेब खाए। अब 2.5 को कैसे हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 + 1/2 ऑफ एप्पल्स, यानी इतने सेब मैंने खाए, ठीक हुआ। ये एक तरीका है कहना कि मैंने 2.5 सेब खाए, 2.5। दूसरा तरीका ये है कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको
डाई से मैंने खाए तो इसका क्या आएगा, हाँ 5/2 सर, ये भी मैं कह सकता हूँ 5/2, ये भी मैं कह सकता हूँ मैंने 5/2 2 सेब्स खाए। ठीक हुआ। तीसरा वे में ये नहीं कह सकता हूँ, और मिक्सड फार्म इसको कहते हैं, मिक्सड फार्म, और सबसे ज्यादा ये एग्जाम में आती है मिक्सड फार्म। इसको एक और, ये एक फार्म थी मैंने डाई सेब खाई, ये एक दूसरी फार्म, तीसरी फार्म ये है 2 इसी 7/2। इसका क्या मतलब है 2 1/, इसका मतलब एक तो 2 सेब, और जो ये साथ में है ना मतलब आधा सेब, 2 सेब आधा सेब मतलब डाई सेब मैंने खाए। 2 1/2 मिक्सड फार्म है, इसको इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब डाई सेब मैंने खाए। 2 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 + 1/2, क्योंकि ये फार्म ये तीनों बराबर होने चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 2 + 1/2। हमेशा याद रखना जब ये फार्म होगी ना, इसका मतलब ये, सपोज सर 4 1/6, इसका मतलब क्या है 4 + 1/6। सपोज 3 2/8, इसका मतलब है 3 + 2/8, मतलब बीच में आपको प्लस ठोकना है, लिखते हैं ऐसे, मतलब ये है, इसको कहते हैं मिक्स्ड फॉर्म। क्योंकि मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये पहले बोलना था जरूरी। क्वेश्चन ये है, जरा 3 1/2 को जरा मल्टीप्लाई कीजिए, मान लीजिए 8 से। क्वेश्चन ये है, जरा इसका मल्टीप्लाई कीजिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए 3 1/2 क्या होता है। इसका मतलब अभी बताया 3 बीच में होता है + 1/2, 3 से और आधा से मैंने खाया। अब इंटू, अब चूंकि यहाँ पर इंटू हमें 8 से इन दोनों को करना है, इस पूरी क्वांटिटी को करना है। जब भी आपको इंटू या ऐड या कुछ भी आपको होल के साथ करना होगा, 2 4 टर्म्स के साथ, तो ब्रैकेट लगाइए, इससे आपको अच्छा लगेगा। ये अच्छी कोशिश है, क्योंकि एक मतलब इससे पता चलता है एक इसके साथ भी इंटू है, एक इसके साथ इंटू है। चाहे यहां पर आप इंटू लिखो या मत लिखो, फिर भी ब्रैकेट का हमेशा मतलब होता है इंटू ही। इंटू लिखो या मत लिखो, ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू हमेशा। खैर हम अब लिखते हैं। अब इसका मतलब होता है 8 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, 8 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर एट लास्ट में आंसर आया। दूसरा मेथड, पहले क्यों ना हम इसी को इसका काम तमाम करते हैं कि 3 + 1/2 देखते कितना हुआ, फिर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर दोनों मेथड करेंगे, पहले 8 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 सर 24, 8 1/2 8 1/2 होता है 2 4 सर 4, 8 का आधा, 8 × 1/2 मतलब 8 का आधा, भाई 8 का आधा है ना 4 4 4 8, तो इसका आया 28 आंसर, 28 28। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है 3 + 1/2 को जरा पहले आप सॉल्व कीजिए। 3 + 1/2, 3 + 1/2, हमेशा मैंने कहा जब भी इस फॉर्म में होगा तो आप नीचे 1 लिख सकते हो, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। कैलकुलेशन पर मैं इंशाल्लाह ताला एक अलग सा सेपरेट, जहां पर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को, मेरे दोस्त को इस पॉइंट पर कंफ्यूजन होगा, वो मैं क्लियर एग्जांपल कंसेप्ट के साथ लाऊंगा। खैर फिलहाल इसका ऐसे इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई, 3 2 6, इसको इसके साथ 1 × 1 का मतलब होता है 1, बीच में आया प्लस, और लास्ट ये जो लास्ट डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है ना, इनका मल्टीप्लाई होता है 2 1 2, 2 6 7/2। तो अब 3 + 1/2 7/2 के बराबर आया, और इंटू है इसके साथ 8, तो 2 1 2 4 4 7 28। अब क्यों मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसके लिए अलग सा लेक्चर में लेकर आऊंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत है। और अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स आपके बिलो होता है, प्लीज राइट डाउन द कमेंट्स जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन होता है। तो 3 1/2 × 8, ये आप पहले या तो इसको प्लस करोगे जो मैंने यहाँ पर किया, फिर इंटू 8, या इसका मतलब होता है कि 8 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 8 को 1/2 के साथ भी, 28 यहाँ से भी आया यहाँ से भी। ये दो मेथड्स थे, तो आप जो पसंद आप करोगे वही करना। एक और एग्जाम्पल, मतलब कैलकुलेशन के एग्जाम्पल, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सपोज 9/2/3 था, इंटू करना है 3 1/3। जरा कीजिए इसका मतलब होता है सर 9 + 2/3 इंटू को मैंने हमेशा कहा दो एलिमेंट्स अब आए, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, तो ब्रैकेट लिखिए आप, तो 3 + 1/3
तो इसको भी ब्रैकेट आएगा, क्योंकि दो टर्म्स है ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ। अब दो तरीके हैं, या तो 3 को आप पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर बीच में आएगा प्लस 1/3 इसके साथ इसके साथ, ये 4 टर्म्स बनेंगे, वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम क्यों ना पहले इसका सम निकालेंगे, इसका सम बीच में मल्टीप्लाई। 9 + 2/3 क्या आएगा? आएगा इसका 1, 9 3 जा सर 27 और 2 1 जा 2 सर, 3 1 जा 3, तो ये आएगा 27 29/3 इंटू, अब 3 + 1/3 कितना आएगा सर? 3 3 जा 9 और 1 10, बीच में 3, ये मैं सिखाऊंगा आपको। तो आएगा 29 × 3, यही आया, डिवाइड बाई 10/3। अब जब ऐसा आएगा ना कुछ, ये मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, जब ऐसा आएगा ना 29/3 × 10/3, यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई कहता है सर ऊपर के दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे के दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में आएगा डिवाइड। ऊपर के दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे के दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में डिवाइड। बीच में डिवाइड का मतलब ये 29 × 10 हुआ 290 और 3 × 3 हुआ 9, तो ये इसका आंसर आएगा। इसको आप फिर 9 से इसका डिवाइड आप कर सकते हो। अब क्या 9 इस नंबर जो 290 इसका नंबर का 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा? मैंने कहा था उस वक्त नंबर के डिजिट्स को सम कीजिए, अगर सम 9 से डिवाइड होता है तो 9 से होगा। यहाँ पर 290 है, 2 + 9 + 0, ये होगा 11, 9 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब इसका वैल्यू डेसिमल में आएगा। खैर फिलहाल मुझे समझाना था कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हो गया कैलकुलेशन। आई होप यू गेट। पहले इसको उतारिए सर। हुआ, तो ये फ्रैक्शन के बारे में था। तो हमने बेसिक जो फ्रैक्शन था उसका पूरा एनकाउंटर किया। तो अब हम चलते हैं डेसिमल पर, क्योंकि यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर आप अब एक कन्फ्यूजन होगा सर, अगर आप ये फ्रैक्शन पढ़ा रहे हो 7th 8th 9th के, ज़रा इसके फिर ये एक्सरसाइज भी दिखाइए। मैं यहाँ पर वो वैसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, फिर आप कंसेप्ट फील सब कुछ, फिर वो जो एक्सरसाइज आपके मैथ में वो आपके लिए होमवर्क है, वो खुद कीजिए। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिखिए, मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अब आते हैं डेसिमल पर। ये डेसिमल क्या बला है यार, ये डेसिमल क्या बला है? डेसिमल जो है ना, ये बाय फ्रैक्शन का या दूसरी फॉर्म में फ्रैक्शन का, या तो हम फ्रैक्शन लिखेंगे, सपोज 1/2 फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल इसी को लिखते 0.5, ये लिखो बराबर, मैंने सर आधा सेब खाया, या तो आप मैं अपनी डेरे पर ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, बात एक ही। अब डेसिमल अच्छा लगता है, मतलब डेसिमल जो होता है ना, हम जनरली हर एक चीज को डेसिमल से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर फ्रैक्शन की नीड पड़ती है हम डेसिमल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसा होता है। लेकिन जहां पर कैलकुलेशन आपको 20 टर्म्स हैं और वो फ्रैक्शन वाली है, तब हम फ्रैक्शन ही फॉर्म लेते हैं, क्योंकि कैंसिलेशन के लिए है। अब पहला क्वेश्चन होगा सर, अगर फ्रैक्शन था तो डेसिमल क्यों आया, क्या जरूरत थी इसकी, फ्रैक्शन क्यों टॉपिक का बढ़ा रहे हो? सपोज मैं आपको फील देने के लिए ये कह रहा हूँ, आप दुकानदार के पास गए, आपने वहां से कितना मुर्गा लिया, एक तो 2 केजी और 500 ग्राम। आपने वहां पर एक तो 200 केजी आपने लिया मुर्गा, प्लस कितना लिया 500 ग्राम, यानी कोई कह रहा है कितना मुर्गा आपने लाया, आपकी बीबी कह रही कि वाइफ जान कह रहे आपको कितना आपने मुर्गा लाया, आप कह रहे उसको मैंने इतना मुर्गा लाया, 2 केजी और 500 ग्राम। लेकिन कितना ये थर्ड क्लास दिखता भाई, 2 केजी इतना लंबा, और यहाँ पर 2 यूनिट्स कैसे हम फील लेंगे सर? सर इसको कन्वर्ट कीजिए एक यूनिट में, सर इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए, तो हम नहीं लिख सकते 2.5 केजी। अब कितना शॉर्ट दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि डेसिमल इस दुनिया में आया। अगर इसका वजूद नहीं होता तो कैसे लिखते, कैसे इन 2 यूनिट्स को मिलाते यार? दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेसिमल। तो इसलिए इस बड़ी बड़ी चीज़ों को शॉर्ट करने में हमारा साथ देता है डेसिमल। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये डेसिमल था, ये इसका फ्रैक्शन था,
2 प्लस 1/2, 1/2 का मतलब होता है हाफ, 2 खैर अब डेसिमल को जरा इसकी सर डेफिनेशन क्या है, डेसिमल नंबर क्या होता है, यहाँ पर मैं नंबर, डेसिमल नंबर इट इज मेड अप ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन। ये जो डेसिमल नंबर होता है, जो मैंने अभी 2.5 एक डेसिमल नंबर है, ये एक तो इंटीजर से बनता है, एक फ्रैक्शन से बनता है, ये दो चीज से बनता है, इंटीजर और फ्रैक्शन। 2.5 अभी मैंने बात की, 2.5 kg गोश्त मैंने दुकान से लाया। अब पॉइंट मतलब जो है आए तो मतलब ये डेसिमल नंबर है, पॉइंट जब आएगा उसका मतलब होता है डेसिमल नंबर। अब यहाँ पर 2 क्या है, ये सर इंटीजर है, 2 इंटीजर बिल्कुल। अब 0.5 को हम नहीं लिख सकते 1/2, तो यहाँ 1/2 क्या है सर, फ्रैक्शन है। अब जब हमने इंटीजर और फ्रैक्शन को मिलाया तभी हमारे पास एक डेसिमल आया। तो डेसिमल नंबर ऐसा नंबर जो इंटीजर और फ्रैक्शन से बनता है। 2.5 यहाँ पर एग्जाम्पल है, 2 यहाँ पर इंटीजर और 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, वही मतलब हुआ ये 1/2 फ्रैक्शन। जो इंटीजर फ्रैक्शन को मिलाएंगे प्लस करेंगे तो वहां पर आएगा एक डेसिमल निकल के। तो ये एक था डेसिमल। अब आई होप यू गेट इट। अब मैं आपको डेसिमल इतना ही था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। मैंने आपको क्यों आया, कैसे आया, किस लिए था, क्या मीनिंग है इसकी। अब मैं आपको थोड़ा इसके कहाँ पर फंसता है इंसान, जब आपको डेसिमल के साथ ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, एडिशन। पहले हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन पर्पज के लिए थोड़ा बहुत, नहीं पहले कंसेप्ट समझाता हूँ। नहीं पहले अच्छा पहले हम एडिशन पर जाते, प्लस। अच्छा इसका जरा प्लस बताइए। सपोज क्वेश्चन ऐसा है कि आपने दिन भर, आपने सपोज क्वेश्चन ये है कि लंच में आपने एक तो गोश्त खाया और राइस खाया, खाना यानी दो ही चीजें आपने खाई। तो गोश्त से भी आपको कुछ एनर्जी मिली और राइस से भी कुछ एनर्जी मिली। क्वेश्चन ये कह रहा है गोश्त से आपको 5.36 किलो जूल एनर्जी मिली या कैरीज मिली, और ये किससे मिली, गोश्त से मतलब मीट, और राइस से आपको सिर्फ 1.94 कैलोरीज आपको मिल गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपने लंच किया है, गोश्त और राइस आपने लंच में खाया, गोश्त से इतनी एनर्जी, चावल से इतनी एनर्जी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लंच में आपको कितनी एनर्जी टोटल मिल गई। टोटल का मतलब होता है प्लस, यानी वो कहना चाहता है 5.36 को प्लस कीजिए 1.94। अब ये डेसिमल है तो डेसिमल का प्लस क्या होगा। मैंने यहाँ पर, हमें ऑपरेशन प्लस, मैंने यहाँ पर सिचुएशन बनाई ताकि आपको मोर मजा आए ये कैसा होता है। 5.36 को प्लस करेंगे 1.96। अब इसकी पोजीशन, अब पॉइंट के यहाँ पर 1 है तो पॉइंट हमेशा सेम ये वर्टिकल लाइन पर आया, और पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर भी पॉइंट। अब पॉइंट यहाँ पर आपने डाला, पॉइंट के लेफ्ट साइड में, ये राइट ये लेफ्ट, लेफ्ट साइड में 1 है तो लिखिए 1, राइट साइड में 94 है तो लिखिए 94। अब प्लस प्लस जैसे करते ना वैसे, 6 + 4 10 सर 01 केरी, 9 और 1 10, 10 और 3 13 कीजिए आप प्लस। पहले 5 1 6 और 1 7, अब ये 730, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, ये नीचे पॉइंट आएगा ऐसे 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 ऐसे, तो ये 7.5 मतलब 7.5 कैरीज आपको मिल गई। 5.36 और 1.94, ये 7.30 यानी 7.5, 7 नहीं सॉरी 7.5 का यार 7.3 वो 7.5 होता है, 7.3 कैरीज आपको मिल गई। अभी मैं इसको बताऊंगा, ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। तो इतना आपने खाया, तो ये हुआ एडिशन। अब जरा अब इसका माइनस करेंगे इन दोनों का। क्वेश्चन कह रहा है जरा इसका माइनस करिए, इसको इसके साथ माइनस कीजिए, तो 5.36 माइनस कीजिए 1.94। अब ठीक हुआ, नहीं मैं थोड़ा मोर डिफिकल्ट इसको बनाता हूँ, ये 5.36 को छोड़िए, थोड़ा मोर डिफिकल्ट में बनाता हूँ। यहाँ पर 0 और 0 है, यानी 5 कैरी आपको मीट से मिले 1.9, और माइनस इसको करना है शॉर्ट में। अब माइनस कैसे करेंगे सर, अब यहाँ पर 0 है, 0 छोटा है तो 0 - 4 तो नहीं होगा। अब 0 का काम क्या है, ये उधार लेगा इससे, लेकिन ये खुद शून्य है, खुद 0, खुद वैल्यू लेस है, तो क्या देगा, खुला देगा।
तो ये जीरो, अब इसके पास इंफॉर्मेशन आई, इसको कुछ चाहिए, तो ये बोलेगा 5 साहब तू बड़ा है, हम में से हेड है, हमें तू राज करता है, हमारा किंग है, तू एक्सपर्ट है, बादशाह है, तो जरा हमें 1 उधार दीजिए। अब ये 5 उठाकर इसको देगा 1, तो ये बना है 10। लेकिन चाहे तो इसको था, ये उठा के देगा इसको 1, अब ये बन गया 10। जो ये 10 बन गया, क्योंकि ये पहले 10 था, अब 1 इसको इसने दिया तो ये 9 बन गया, तो मैं लिखता हूं यहां पर 9। और 5 ने पहले उधार दिया 1, तो ये बन गया 4। एक बार फिर रिपीट करता हूं, यहां पर 005 था। अब 0 4 से डिवाइड माइनस नहीं होगा, अब 0 इससे उधार लेगा, लेकिन ये खुद 0 हो, क्या देगा, अब ये 05 से जाता है और बोलता है 1 दीजिए, ताकि मैं 10 बन जाऊं और इन दोनों का एनकाउंटर या इनका एनकाउंटर करूं। तो ये 5 से एक उधार लेता है, तो यहाँ बचता है 4। अब ये खुद बनता है 10। अब ये खुद बनता है 10, लेकिन इसको 0 को 1 की जरूरत थी, तो जब ये इसको 1 देता है, खुद ये पहले 10 था, 1 कम हुआ तो बन गया 9। अब ये 10 बन गया। अब देखते हैं, 10 को माइनस करेंगे 4, तो वो आएगा 6। अब ये 9 बन गया, 9 को 9 से माइनस करेंगे सर 0। पॉइंट ऐसे आता है, ये 4 था, 4 को माइनस 1 करेंगे 3.06 इसका आंसर आएगा। आई होप यू गेट इट। मैंने यहाँ पर टफ, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है 0 0 9 1 कहाँ से। जब आप कैरी लेते हो तो है ना, कैरी लेते हो, मिसाल आपने 6 था यहाँ पर, मिसाल माइनस करना था 7, अब 6 छोटा, यहाँ पर सपोज 4 था, अब 4 से आपने इसको कैरी 1 लिया, तो ये 16 बनता है। मैंने हमेशा कहा ये असल में बनता है, जो 6 था ना, ये 16 बनता है, यानी इसको 10 हम ऐड करते हैं एक तरीके से है, तो ये 3 बनता है, वहां पर आंसर आएगा। तो ये माइनस था। अब इनटू, जरा इनटू अब बताइए, देख इनटू इजी है, मल्टीप्लाई 5.36 को इनटू कीजिए 4.2 से, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है। इसके 2 तरीके हैं। अगर आप चाहते हो इंटीजर मेथड से हम करें, मतलब हम चाहते हैं पॉइंट वाइज किसी तरह हट जाए, हम नहीं चाहते, हमें मजा आते हैं इंटीजर में, तो आपके पास एक ये रूल है कि 5.36 को हम ये नहीं लिख सकते, इसको जरा 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 100 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 100 लगाए, इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इफेक्ट हम नहीं होने देंगे, तो ये कैंसिल, तो वापस 5.36। अब क्यों हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसलिए किया ताकि देखिए जब भी मल्टीप्लाई होते, मैं आपको समझा रहा हूं, पहले बाद में इंटू कीजिए। 5.36 इंटू 100 का क्या मतलब है, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से, ये फिर बाद में 5.36 इंटू 100 इसका क्या मतलब है, कैसे आप फील है। देखिए 1 का मतलब होता है पॉइंट, 1 का सिर्फ आपको देगा पॉइंट। अब इंटू हो रहा है, इंटू में क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ती है, मतलब ये जो पॉइंट होगा ना, जब हम पहले 0 पर आएंगे, पहले 0 जब आएंगे, तो इसका मतलब होता है ये पॉइंट जरा राइट की ओर शिफ्ट कीजिए बाय 1 डिजिट। जब हम 1 का मतलब होता है पॉइंट, अब 0 पर आए, 0 का मतलब होता है ये पॉइंट अब यहां आएगा, 3 के बगल में आएगा। 0 का मतलब होता है पॉइंट को 1 डिजिट से शिफ्ट कीजिए टुवर्ड्स राइट। इन मल्टीप्लिकेशन बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए राइट, डिवाइड करोगे तो लेफ्ट। कंफ्यूज नहीं होना, मैं समझा रहा हूं। 1 का मतलब होता है पॉइंट, 0 का मतलब होता है ये पॉइंट इधर लीजिए, राइट की ओर आए इधर। अब यहाँ पर दूसरा 0 भी है, दूसरा 0 मतलब होता है यही कि इस पॉइंट अगर ये आया, तो इसको जरा एक और डिजिट राइट लीजिए, आया यहाँ, तो इसका मतलब होता है 536, क्योंकि 0 आपका आया लास्ट में, 0 यहाँ पर आया, अब लास्ट में आया, इसकी मीनिंग नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 536, यानी 5.36 इंटू 100 हुआ 536, ये कैलकुलेटर आप देख सकते हो। और एक एग्जांपल 4.9 इंटू 100। अब 1 का मतलब होता है पॉइंट, 0 का मतलब होता है इसको राइट साइड लीजिए, तो 4 आएगा, पॉइंट आएगा सॉरी यहां पर, तो ये 49 बनेगा, लेकिन एक और 0 था, ये इस 0 ने इस पॉइंट को इधर शिफ्ट किया। अब नेक्स्ट 0, क्योंकि पॉइंट यहां पर है, तो यहां पर अब शिफ्ट तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिजिट ही नहीं बचा है, तो ये 0 क्या था भाई, पॉइंट तो हट जाए, मैं खुद ही आता हूं एक बार फिर। 1 का मतलब होता है पॉइंट, ये 0 का मतलब होता है शिफ्ट कीजिए एक नंबर इस पॉइंट को टुवर्ड्स राइट, तो इस पॉइंट को हमने इधर लिया 9 के बगल में, तो ये यहाँ पर पॉइंट। अब चूंकि यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, तो क्योंकि ये 0 उसको फिर क्योंकि ये 0 उस पॉइंट को फिर हटाता, यहाँ पर कोई डिजिट मत है, तो 0 क्या था लास्ट वाला 0,
पॉइंट तू भाग जा, मैं खुद ही आता हूँ, यानी ये 490 इसका आंसर आएगा। क्यों? मतलब ये पॉइंट यहाँ पर हटा, ठीक हुआ। अब ये जीरो ने कहा पॉइंट, अब जब डिजिट नहीं ये जीरो कहते मुझे खुद ही आना पड़ेगा। तो ये 490 के बराबर। आई होप यू गेट इट, आई होप यू गेट इट। तो क्या आएगा यहाँ पर वैल्यू 5.36। 1 का मतलब होता है पॉइंट, जीरो का मतलब होता है ये पॉइंट इधर जाएगा, जीरो नेक्स्ट जीरो का मतलब होता है पॉइंट यहाँ पर था, ये यहाँ पर आएगा। ये 536/100 आएगा, क्योंकि पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 1 था, 1 × 100 100 ही, 536/100। अब ये था, अच्छा इंटू था ना, वो इंटू था क्या 4.2 था ना, तो हम इंटू कर सकते हैं। 4.2 को हम ये नहीं लिख सकते 42, सॉरी 4.2 इंटू 10/10। क्यों आपने 10 किया सर? 10 इसलिए किया क्योंकि 1 का मतलब होता है पॉइंट, जीरो का मतलब क्या होता है ये पॉइंट इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 42/10। तो आपको असल में मल्टीप्लाई करना है 536 × 100 × 42/10, क्योंकि ये सब अब इंटीजर आ गया, प्योर मतलब क्लीन वाली फार्म। अब कीजिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब दूसरा मेथड, ये मैंने एक मतलब पॉइंट को हटाने के लिए ये एक मेथड था, इसके लिए हम × 100/100 वो कुछ करते हैं। दूसरा तरीका क्या, हम पॉइंट को कुछ नहीं करेंगे, बस बोलेंगे तो उधर ही रहे। हम सिंपल, जैसे हम पॉइंट को लास्ट में देख रहे हैं, पहले ये मान लीजिए आप ये 42 है, ये 536 कैसे मल्टीप्लाई करते थे सर? हम पहले अलग अलग डिजिट्स, 2 6 12 1 कैरी, 2 3 6 7, 2 5 10, फिर यहाँ पर क्रॉस, 4 6 सर 6 12 2, 4 3 12 30 14, 4 5 20 और 21, खुद देखना। 2 7 और 4 11, 4 1 5 1 1 2 फिर 2 बीच में आएगा, क्योंकि हाँ अब देखिए अब पॉइंट डालना है, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब एक डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो मतलब 2 और 1 3 डिजिट्स, यानी आपको 3 डिजिट्स के बाद ठोकना है पॉइंट, एक डिजिट 2 3, यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो ये आएगा 22.512 के बराबर। देखिए कैलकुलेटर पर, चाहे उधर भी इधर भी। अब ये सिंपल होता है, थोड़ा सिंपल होता है ये, क्योंकि उसको आपको डिवाइड 100 करना है, फिर नंबर बड़ा बनेगा, फिर इंटू करना है, वो लंबा होता है। तो ये इसका एक मेथड है। अब ये मल्टीप्लाई, सर आप डिवाइड कैसे करेंगे? सपोज आपके पास डिवाइड है 8/2.5, ये क्वेश्चन है, यानी a/2.5। अब डिवाइड में क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है, हम चाहते हैं कि इंटीजर आ जाए। इंटीजर के लिए क्या करना है आपको, इंटू यहाँ से भी 10 यहाँ से भी 10, क्योंकि जब आप 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 का मतलब पॉइंट, 0 का मतलब होता है ये यहाँ पर पॉइंट आएगा, 5 के बाहर पॉइंट आएगा, ये 25 बनेगा। तो ये पहले इसका मल्टीप्लाई करें, 8 10 80, तो 1 का मतलब होता है ये पॉइंट, 0 का मतलब होता है पॉइंट इधर आएगा, ये 25, 80/25। अब ये क्योंकि अच्छी फॉर्म में आ गया, पॉइंट हटा यहाँ पर, आप कर सकते हो 25 और 80 के दरमियान ये आएगा ना, 25 3 75 बचा 5, 25 3 75, तो 5 बचा। तो अब पॉइंट के अलावा हमारे पास 4 आने, क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट बचा नहीं, तो ये इंटू 10, 5 × 10 हुआ 50। पॉइंट का मतलब होता है इंटू 10, तो 5 × 10 मतलब 50। अब 25 2 50, तो रिमाइंडर 0, तो 3.2 इसका आंसर आएगा, 3.2। ये एक मेथड था। दूसरा मेथड, इसका आंसर क्या है, a/2.5 3.2 के बराबर है। अब मैंने यहाँ पर ये इंटीजर फॉर्म में मैंने कोशिश की इसको लिखूं, अभी मैंने लिखा। दूसरा हम डायरेक्ट ही करते हैं यार, ये जाने वाले लोग इससे डरते हैं कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। a/2.5 का मतलब होता है 8 डब्बे में डिवाइड ये, तो 2.5 बाहर। सर आप 2.5 से करेंगे, ये कभी हमने सीखा नहीं ना, सर ने कभी जहमत की कि ऐसा करे, वो हमेशा ऐसे करता था। मैं आपको दिखाऊंगा पॉइंट से कैसे करते हैं। तो 2.5 का जरा टेबल निकालिए। 2.5 1 2.5, 2.2 सर 2.5, 2.5 × 3 मतलब 2.5 7.5, मतलब मल्टीप्लाई जब करोगे ना 2.5 × 3 वो आएगा 7.5। अब 8 को करना है 7.5 माइनस, तो बचा 0.5,
8 को करना है 7.5 माइनस, तो बचा 0.5 आधा। अब 2.5 और यहाँ पर 0.5 छोटा इससे, तो इसलिए हम पॉइंट लेंगे, और पॉइंट जो ही लेंगे इसका मतलब होगा इंटू 10। 0.5 को इंटू जब हम 10 करेंगे तो बचा क्या वहां पर सर, जो हमने यहाँ पर, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, पॉइंट लिया 0.5 इंटू 10 वो हुआ 5 के बराबर, तो मैं यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि पॉइंट वहां से है, ये बन गया 5। अब 2.5 इंटू 2 5 रिमाइंडर, तो 3.2 यहाँ से भी आ चाहिए। तो आपके लिए आसान यही होगा, तो आप यही करना, मैंने ये दिखाने के लिए किया ताकि आपको हर एक चीज का पता हो, फील आ जाए, मजा आ जाए, क्या ही आ जाए। तो ये एक चीज थी। तो अब मैं जरा देखता हूँ यहाँ पर, हाँ अब लास्ट टॉपिक ये इसके बारे में क्वेश्चन, लास्ट एक टॉपिक, ये न्यूमेरिकल्स के लिए, एसएससी एसजेके एसएसबी न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रेकरिंग डेसिमल, RECURRING DEC। रेकरिंग डेसिमल क्या मतलब होता है, जो डेसिमल रिपीट हो जाए, बार बार रिपीट हो जाए। 3, इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर कभी आपको ये दिखा 3.3 बार का मतलब होता है ये जो बार के नीचे डिजिट है ये रिपीट होगा, मतलब 3.33333 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, इसका मतलब ये। 4.67 अगर दोनों पर बार है, इसका मतलब ये 4.67, फिर 6 रिपीट होगा, फिर 6 रिपीट होगा, फिर 6 रिपीट होगा, डैश डैश डैश। इसको कहते हैं रेकरिंग डेसिमल, जब डेसिमल में कोई डिजिट बार बार रिपीट होता है, या 1 2 3 डिजिट जितने भी हो गए। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये हुआ रेकरिंग, तो रेकरिंग डेसिमल आपको समझ में आया। मैं एग्जांपल लेता हूँ, 0.7 के ऊपर बार, तो ये आएगा 0.77777 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर कैसे हम इसको फ्रैक्शन में सर कन्वर्ट करेंगे, तो P/Q फॉर्म में 0.7 को पॉइंट हटाइए, जो नंबर आएगा वो लिखिए, यानी 0.7 डिवाइड में। अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार है सर, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा नीचे, 2 डिजिट्स के ऊपर बार होगा तो 99 आता है, क्योंकि यहाँ पर 7 के ऊपर एक डिजिट है, एक के ऊपर बार है तो एक ही 9 आएगा, तो ये 7/9 आया। तो मतलब 0.7 बार जो कि 0.777 अप टू इन्फिनिटी है, फ्रैक्शन में उसका वैल्यू आता है 7/9। जरा चेक करते हैं कि 7 को डिवाइड करते हैं 9 से, कि ये 7/9 इसका आंसर 0.77 आता है नहीं आता, चेक। तो 9 0 सर 0, 7 नीचे यहाँ पर पॉइंट, ये 70, 9 7 सर 63 आएगा, 70 मैंने 60 सर 7 पॉइंट चल रहा है तो 0, तो 9 7 एक बार फिर 63 नीचे आया 7 पॉइंट चल रहा है 0, तो ऐसे ही फिर 7 1 चलता ये चलेगा हमेशा। तो 7/9 जो है तो 0.77, तो ये रेकरिंग डेसिमल था। इंशाल्लाह ताला में आने वाले लेक्चर्स पर, इंशाल्लाह इसके बाद जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल्स का होगा, और उसमें हम एसएससी सीजीएल जेके एसएसबी जेके पीएससी हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे इस पर, ताकि कंसेप्ट प्लस फीलिंग प्लस टक्कर के क्वेश्चन जब मिलेंगे, तभी तो जिंदगी में आप मैथमेटिक्स के थ्रू कुछ भी कर सकते हो वर्ल्ड में, कोई एग्जाम हो कुछ भी हो, you are expert in that field, you will be expert in that field, all that। तो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो चुका है, तो यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग, एक्सप्लोरिंग, साइनिंग ऑफ।